बहुत पुरानी बात है। हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था। शांत, सुंदर और प्रकृति की गोद में लिपटा हुआ। इसी गांव में रहता था अर्जुन नाम का एक युवक। अर्जुन अत्यंत मेहनती था, परंतु उसमें एक कमी थी। उसे सब्र नहीं था। वह हर काम में तुरंत फल चाहता था। यदि खेत में बीज बोता तो दूसरे दिन ही चाहता कि पौधा उगाए। किसी पेड़ पर फल न दिखे तो वह कहता, यह तो समय की बर्बादी है। यही स्वभाव उसकी सबसे बड़ी बाधा बन गया था। अर्जुन का सपना था कि वह बड़ा किसान बने, बहुत धन कमाए और अपने माता पिता को आराम की जिंदगी दे। लेकिन जल्दबाजी के कारण वह कोई भी काम लंबे समय तक टिक कर नहीं कर पाता। खेती छोड़ी, व्यापार शुरू किया। व्यापार में नुकसान हुआ तो पशुपालन शुरू किया। उसमें भी जल्द ही ऊब गया। गांव वाले उसे समझाते कि बेटा, हर चीज में वक्त लगता है, सब्र रखो। मगर अर्जुन हंस देता, सब्र रखने वाले बस बातें बनाते हैं। मैं जल्दी सफल होना चाहता हूं। एक दिन गांव में एक साधु आए। उनके चेहरे पर अपार शांति थी। गांव वालों ने बताया कि वे वर्षों तक तपस्या कर चुके हैं और अब लोगों को मार्गदर्शन देते हैं। अर्जुन ने सोचा, क्यों ना मैं भी इनसे पूछूं कि जीवन में जल्दी सफलता कैसे मिले। अर्जुन साधु के पास गया और बोला, महाराज, मैं जीवन में बहुत कुछ करना चाहता हूं, बहुत प्रयास करता हूं, पर कुछ भी जल्दी फल नहीं देता। आप मुझे ऐसा रास्ता बताइए जिससे मुझे शीघ्र फल मिले। साधु मुस्कुराए और बोले, अच्छा, तो तुम फल चाहते हो, जल्दी और मीठा? जी हां, अर्जुन ने उत्साह से कहा। साधु ने कुछ देर आंखें बंद की, फिर बोले, ठीक है। पास के जंगल में एक दुर्लभ पौधा उगता है, धैर्य वृक्ष। उसका फल इतना मीठा होता है कि खाने वाला जीवन भर तृप्त रहता है। पर उसे उगाना आसान नहीं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बीज दे सकता हूं, लेकिन शर्त है कि तुम उसे खुद लगाओ। हर दिन उसकी देखभाल करो और तब तक इंतजार करो जब तक वो फल न दे। अर्जुन ने तुरंत हामी भर दी। साधु ने उसे एक छोटा बीज दिया और कहा, अब यह तुम्हारे धैर्य की परीक्षा है। याद रखो, जो जल्दी हार मान जाता है वो कभी मीठा फल नहीं चख सकता। अर्जुन बीज को लेकर लौटा और उसी दिन गांव के किनारे एक छोटी सी जगह पर उसे बो दिया। हर सुबह वह उसे पानी देता, मिट्टी को ढकता, घास हटाता और ध्यान रखता। एक सप्ताह बीता, कोई अंकुर नहीं निकला। अर्जुन की अधीरता फिर उभरने लगी। शायद बीज खराब था, उसने सोचा। लेकिन फिर उसे साधु की बात याद आई, जो जल्दी हार मान जाता है वो मीठा फल नहीं चख सकता। उसने खुद को रोका और सब्र से इंतजार करने का निश्चय किया। हफ्ते महीनों में बदल गए। 6 महीने बीत गए। पौधा बस एक छोटी सी कोंपल ही बन पाया। गांव के लोग हंसने लगे, कौन सा ऐसा पेड़ है जो 6 महीने में इतना भी नहीं बढ़ा। पर अर्जुन अब बदल चुका था। अब वह हर बात का उत्तर मुस्कुरा कर देता, धैर्य वृक्ष है यह, वक्त लेता है, पर फल बहुत मीठा होता है। एक दिन जब वह पौधे के पास बैठा था तो एक बुढ़िया वहां से गुजरी। वह थकी हुई लग रही थी। अर्जुन ने उसे पानी पिलाया और छाया में बिठाया। बुढ़िया ने पौधे की ओर देखा और बोली, बेटा, इसे देख रही हूं, कई महीनों से तूने इसे छोड़ा नहीं। अर्जुन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं दादी, यह पेड़ मुझे सब्र सिखा रहा है। बुढ़िया की आंखें भर आईं। काश मेरी पीढ़ी में भी कोई ऐसा धैर्य रखता। भगवान तुझे सफल करेगा। यह छोटा सा क्षण अर्जुन को एक नई ऊर्जा दे गया। समय बीतता गया। 1 साल बीत गया। पौधा अब एक छोटा पेड़ बन चुका था, पर उसमें अभी भी कोई फल नहीं था। अर्जुन ने कई बार थक कर सोच लिया कि शायद ये बेकार है, पर हर बार अपने भीतर की आवाज सुनता, थोड़ा और सब्र, थोड़ी और मेहनत। और फिर तीसरे वर्ष की शुरुआत में एक चमत्कार हुआ। पेड़ पर पहली बार एक छोटा सा फूल खिला। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। वह फूल धीरे धीरे फल में बदला, बड़ा, सुनहरा और खुशबूदार। जब वह फल पका तो अर्जुन ने उसे तोड़ा और साधु की बात याद करते हुए पहला टुकड़ा अपने माता पिता को खिलाया। फल इतना मीठा था कि गांव के लोगों ने भी ऐसा स्वाद पहले कभी नहीं चखा था। अर्जुन ने धीरे धीरे पेड़ की कई शाखाएं उगाईं। आज उसका धैर्य वृक्ष न केवल फल देता था, बल्कि गांव में दूसरों को भी प्रेरित करता था। लोग अब अर्जुन से सीखने आते, कैसे सब्र से सफलता मिलती है। और वह मुस्कुराकर कहता, सब्र का फल देर से मिलता है, पर जब मिलता है तो जीवन को मिठास से भर देता है। सीख,
यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मनुष्य को हर कार्य में तुरंत फल पाने की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जीवन में बड़ी सफलता या सच्चा आनंद अक्सर धीरे धीरे ही आता है, और उसके लिए जरूरी होता है सब्र, समर्पण और निरंतर प्रयास। जो व्यक्ति इन गुणों को अपनाता है, वही अंततः जीवन का सच्चा विजेता बनता है। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।